आप जो है इसमें देखिए क्यूब और क्यूबाइड, तो ये एक क्यूब है, ठीक है ना, ऐसा एक क्यूब है। अब क्यूब का होगा कहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं, अभी क्लास शुरू हुई है, सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कभी लेट नहीं है, कोई भी चिंता ना करें। तो आप इस केस में अगर हम लोग इसको ऐसे समझेंगे 3D में तो दिक्कत करेगा, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको एक 2D में बना के समझेंगे कि चलिए ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। अरे भाई सामने से तो ऐसा ही दिखेगा ना, इसका ये वाला फेस यहां बना लिए हम लोग, यहां ऐसा दिख रहा है। तो अब मान लेते हैं इसका कि हमको इसको निकालना है कि कहां इसका है यही चीज ये, और निकालना है कि कहां होगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप निकाल रहे हैं सबसे पहले, वो निकाल रहे हैं किसका, स्क्वायर, ठीक है ना, वो निकाल रहे हैं किसका, सॉरी यार, उसका क्यूब का, ठीक है ना। तो क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, अब ये इसका हर फेस, जैसे ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो, और ये वाला भी फेस ए मान लो, 3 फेस हो जाएगी इसकी। तो इसका तो खैर मुझे करना ही नहीं चाहिए था, बाकी करोगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम इसका कोई एक्सिस मान लेते हैं कि इस एक्सिस से कितनी दूरी पर ये होगा, तो चलो वही मान लेते हैं, चलो, और एक और एक्सेस मान लेते हैं, हमको पता करना है ये कहां होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इससे कुछ ऊंचाई पर होगा, तो फिर वही काम, इससे कुछ ऊंचाई पर एक पट्टी माननी पड़ेगी हमको, एक पट्टी माननी पड़ेगी, और वो पट्टी कहीं पर भी लोगे तो एक चीज का ध्यान रखना बंधु, एक पट्टी मानोगे अगर इस तरीके से, और मान लेते हैं कि वो पट्टी y दूरी पर है, ठीक है, ये पट्टी एक हमने मानी, इस पट्टी की मोटाई बहुत कम है, और उस मोटाई को हम लोग दिखा रहे हैं y डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग उसको dy बना रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा ना। अरे वॉल्यूम ने ए का क्यूब होगा, वॉल्यूम ने ए का क्यूब होगा, हमको उसका कहां लोकेशन होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो बताना है, ठीक है ना। तो अब वो चीज एक क्या थी, वो एरिया था, इसके पहले जो तुम काम कर रहे थे वो एरिया थे, ये क्या है, एक सॉलिड है, और सॉलिड का सेंट्रॉइड नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। देखोगे कुछ चीजें तो सेम आएंगी, लेकिन कुछ में बदलाव भी देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो पहले ये समझो कि इसको एक पट्टी अगर तुम मान लेते हो, और तुम मानते हो कि इस पट्टी पर, अब अगर यहां पर ये पट्टी होगी तो देखो कैसे होगी, ध्यान देना, ऐसे होगी ये पट्टी, जरा ध्यान देना बंधु, ये पट्टी कुछ इस मोटाई की होगी, ये जान लो, ऐसा होगा कि नहीं। असलियत में जो यहां दिख रहा है वो एक्चुअली में कैसा है, कुछ ऐसा है, असलियत में वो कुछ ऐसा है, समझ रहे हो कि नहीं। जब भी अगर सिलेंडर बनाओगे तब भी यही कहानी होगी। तो ये जो तुम यहां माने हो वो असल में यही है, ये y दूरी पे जो माने हो ना नीचे, इसका इसी को 2D में यहां दिखाया गया, तो y दूरी पे एक पट्टी मान लिए हो। तो तुम बताओ, हाँ इस केस में अकॉर्डिंग टू द फिगर या अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, डायग्राम के अनुसार तुम क्या कह सकते हो कि सबसे पहले उस पतली पट्टी का वैल्यूम निकाल लो, ठीक है ना। तो अच्छा, हम लोग जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो वॉल्यूम का होता है, असल में मास का होना चाहिए या वेट का होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम में अगर, अच्छा एक बात बताओ, इसके वॉल्यूम का केंद्र मतलब इसके आयतन का जो केंद्र होगा, अगर घनत्व तो हर जगह एक समान हो तो उस केस में जो आयतन का केंद्र होगा वही द्रव्यमान का केंद्र होगा, या वही उसके गुरुत्व का केंद्र होगा। यदि ऐसा होता कि नीचे का हिस्सा किसी और चीज का बना होता, ऊपर का हिस्सा किसी और चीज का बना होता, उस समय आयतन का केंद्र तो बीच में होता, लेकिन जो उसका भार है उसका केंद्र ऊपर नीचे हो सकता था। तो इन केस यहां पर एक चीज ध्यान रखने का, एक चीज स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल having
इक्वल डेंसिटी, इक्वल डेंसिटी, तो उस समय कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चीज दिमाग में रखिएगा, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। यदि इसका घनत्व हर जगह एक समान है, कुछ बातें मैं रुक रुक के आराम से बोलूंगा ताकि आप अपने दिमाग में उसको छप जाए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं यहां पे जो कलर किए हैं उसमें क्या रिपीट करें, मैं ये कह रहा हूं कि यही चीज है, इसको ऐसे दिखाया हूं। मैं वाई दूरी पे एक पट्टी माना हूं, लेकिन चूंकि ये 3D है तो ये पट्टी नहीं है बल्कि एक छोटा सा मोटाई का, dy मोटाई का एक सीट है, एक सीट मानिए dy मोटाई का। इसकी मोटाई यहां से यहां तक क्या होगी, अगर इस पट्टी को मैं मान लूं, इस पट्टी को मैं मान लूं तो ये है ऐसे, ये पट्टी, ठीक है ना। इस पट्टी की ऐसे मोटाई मानोगे यहां से यहां तक, तो ये मोटाई ही क्या है, dy है। तो इसी dy मोटाई को यहां पर दिखाया गया है, सामने से देखने पे ऐसा दिख रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अगर इसमें जो मटेरियल है वो एक ही मटेरियल है, डेंसिटी एक समान है, मतलब कहीं हल्का कहीं भारी नहीं, एक समान है, तो जो आयतन का केंद्र होगा वही गुरुत्व का केंद्र होगा, वही मास का भी केंद्र होगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं, कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। तो ये बात जनरल है और हम लोग इक्वल डेंसिटी वाला ही सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इक्वल डेंसिटी वाला, हम अलग अलग वाले का कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यानी डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले इस पतली पट्टी पे विचार करेंगे, ठीक है ना। तो इस पतली पट्टी का कोई नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं कि मान लीजिए ये पट्टी जो है MNOP है, ABCD भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो वॉल्यूम जो होगा इसका, वॉल्यूम तो वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि इसका पूरा एरिया कितना होगा, A इंटू A, यही ना एरिया होगा इसका, y दूरी पे जो पट्टी होगी उसका एरिया क्या होगा बताइए, तो कहेंगे A इंटू A एरिया, तो एरिया इंटू मोटाई करेंगे तो वॉल्यूम, अब मोटाई है इसकी क्या, dy, वॉल्यूम ये हुआ, इसलिए इसका मास क्या हुआ, तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, पिछली क्लास में बताया था कि नहीं, जल्दी बताइए। तो a स्क्वायर dy इंटू रो, ये इसका मास हुआ, ठीक है ना। इसी में g से गुणा कर देंगे तो वो उसका वेट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक और गहन बात बता दूं, इक्वल डेंसिटी होते हुए भी, एक समान घनत्व होते हुए भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में परिवर्तन हो सकता है। कब हो सकता है, जब कोई चीज बहुत ऊंचाई पर हो, जैसे बुर्ज खलीफा है, ठीक है, तो यहां नीचे और वहां नीचे जी के मान में अंतर, जो कि लगभग नेग्लिजिबल अंतर है, लेकिन फिर भी अगर बुर्ज खलीफा कहीं भी चला जाए, आसमान में कहीं भी स्पेस में चला जाए, तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, लेकिन जी के मान में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्पेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अंतर होगा। ये ऐसी बात है जो आप हो सकता अभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। हाँ सुनिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी इसका ये मास हुआ पट्टी का, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इस पूरे का हम लोग पट्टी का, चाहे मास हो चाहे वॉल्यूम हो, उसका यदि हम लोग, बहुत मोटा लग रहा है, थोड़ा पतला कर दीजिए, ठीक है भाई, पतला कर दे रहे हैं। तो अगर इस पूरे का हम लोग यहां पर मोमेंट लें, फिर इसको इंटीग्रेट कर दें इसी के अबाउट, तो इस छोटी छोटी पट्टी का जो मोमेंट होगा बराबर टोटल के मोमेंट के बराबर होगा, यही ना। इसलिए यहां चीज लिखा हमने क्या, मोमेंट ऑफ मास ऑफ स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट इसका यदि हम लोग मोमेंट लेते हैं तो क्या आएगा,
तो कहेंगे पूरे का मोमेंट, तो कहेंगे ए स्क्वायर डीवाई इंटू रो। देखो रो लो चाहे मत लो, कैंसिल होना है उसको, बताऊंगा कैसे, क्योंकि वो एक फिक्स एंटिटी है, वो हट जाएगा। ए स्क्वायर डीवाई रो आई इंटू इसकी दूरी कितनी है यहां से। अब चूंकि पट्टी जो माने हो वो इतनी पतली है तो उसका ऊपर नीचे तो केंद्र होगा नहीं, बहुत पतली है तो वहीं पे उसका केंद्र हो जाएगा वाई दूरी पर ही, तो इनटू हो जाएगा क्या वाई, ये इसका मोमेंट होगा। अब ये कहता है वेरिग्नान थ्योरम जो अब तक हम करते आए हैं कि पूरा जो इसका मास होगा, अब मान लेते हैं इफ y बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम क्या x से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस यदि y बार होता, ठीक है ना। हाँ, किसी और का भी लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है क्या, ऐसा कुछ है? यदि y बार जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस माने तो पूरा जो उसका मास है, अगर उसको हम लोग m मान लें तो m इंटू पूरे मास का y बार दूरी पर काम कर रहा पूरा मास ये होगा, और बराबर हो जाएगा यहां पे इसका इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम लोग, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक a तक, यानी यहां से यहां तक y कुछ भी हो सकता है, तो 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, इस पूरे को, विच इज ए स्क्वायर डी वाई इंटू वाई इंटू रो। ये बात क्लियर है सभी को, बताइए। बैक करके फिर से चालू कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है देवर्षि। तो यहां पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m इंटू वाई बार इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करें इसका यदि हम लोग, क्या गया ये वाला, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक के फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो वैसे ये वाला a और वो वाला a, ठीक है ना, दोनों जैसे हम ये वाला है ए स्क्वायर, ये भी चूंकि a ही है इसलिए 0 से a तक हम इसको इंटीग्रेट किए। तो अब ए स्क्वायर चूंकि यहां वाला फिक्स है तो इसको बाहर कर सकते हैं a को। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि ये देखो डीवाई बाई, और रो क्या घनत्व है किसी मटेरियल का, वो फिक्स होता है, ठीक है ना। हाँ, वो फिक्स होता है किसी मटेरियल का घनत्व, क्या ये बदलेगा, जो बदल रहा है इस पूरे में वो है ये डिस्टेंस y, यही बदल रही है, y कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि हम लोग ए स्क्वायर और रो को बाहर कर लें, ए स्क्वायर इंटू रो को बाहर कर लें और इसको इंटीग्रेट करें तो किसको बचता है हम लोग को, डीवाई वाई या वाई डीवाई। अब यहां से देखो ये m है ना, ये भी क्या होता है, वैल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ये वैल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, बराबर ए स्क्वायर रो, और ये वाई डीवाई का क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2, यही ना हो जाएगा। कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से a तक, 0 से a तक, यही ना हो जाएगा। यानी देखो रो इधर भी आना ही था, इस रो से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था वैल्यूम लो मास लो, बात एक ही है। तो अब हम लोग वैल्यूम ही लेके हर काम करेंगे, बार बार रो से गुणा करोगे वो दोनों तरफ से कटता रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से v इंटू वी भी आयतन है, v इंटू वाई बार बराबर हो जाएगा, ये पूरा इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, तो ए स्क्वायर इंटू, अब ये रो खत्म हो चुका है इधर से, यहां क्या बचेगा, तो वाई स्क्वायर बाई 2, यही ना बच रहा है, वाई की जगह पे सॉरी अगर रख देंगे हम लोग, वाई की जगह पे ए रखेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर बाई 2, यही ना बचेगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो भी है वो खुद ही a का क्यूब है, वैल्यूम पूरा है उसका क्यूब का, a का क्यूब वाई बार बराबर ये क्या हो जाएगा, a के पावर 4/2, ये नीचे जाएगा तो a का, यहां मत लिखो सीधे यहां लिख दो, वाई बार बराबर क्या आ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो खत्म, तो a/2। तो ये कोई कहने वाली बात ही नहीं थी, हम लोग जानते थे कि जो क्यूब होता है भाई वो आधे पे ही रहेगा। आप लोग ये बताइए इसका केंद्र कहां होगा, तो यहां से कितना दूर जाएंगे, अगर ये पूरा a है, जैसे यहां से देख रहा हो तो ये a है और ये भी पूरा क्या है a है, तो ऑब्वियसली a/2 पर ही क्या होगा इसका, a/2 पर ही क्या होगा इसका सेंट्रॉइड होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वही चीज निकल के यहां पे आया है, ठीक है ना।
तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, बकवास सा चीज है। लेकिन इसमें अगर डेरिवेशन पूछने की संभावना है तो किसकी किसकी है जरा देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसमें संभावना देखिए किसकी किसकी है। देखिए इसमें जो दिया गया है तो क्यूब का और क्यूबाइड दोनों का उसी तरीके से होगा जैसा अभी किया हूं, दोनों का कर लेंगे। तो कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है और हेमिस्फेयर है। ये चार को आप थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले किसका कर लिया जाए? कोन का कर लिया जाए। क्रम से जैसे बोला वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे सिलेंडर का इजी है तो पहले कर सकते हैं, बट कोन भी बहुत दिक्कत नहीं है, मतलब बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा किसका, स्क्वायर, वो मतलब क्यूब का। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कोन की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कोन का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शंकु। शंकु, अब शंकु कैसा होगा? तो आप लोग शंकु जानते हैं, इसमें है, ये मिल तो क्या हम लोग, शंकु ऐसा हो, ठीक है ना। ये रहा आपका शंकु, ठीक है ना। अब शंकु को सामने से देखते हैं, ये शंकु को यदि हम लोग सामने से देखते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू इन अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल दिखेगा हम लोग इस तरीके से सामने से। अब शंकु का हमको निकालना है कि केंद्र कहां होगा। ये टेढ़ी खीर है, कोई बताया आप लोगों में से कि शंकु का केंद्र कहां पे होगा, ठीक है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं। सामने से देखने पे शंकु ट्रायंगल जैसा दिखता है, बट आपको बताना ये सॉलिड है, ये पूरा क्या है, सॉलिड है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सॉलिड, ठीक है ना। और सॉलिड शंकु का केंद्र कहां पे होगा? तो फिर इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक पतली पट्टी मानेंगे, एक पतली पट्टी जो बहुत कम मोटाई की होगी, ताकि इसका यहाँ का चौड़ाई और यहाँ का चौड़ाई बराबर हो, इतना पतला हो। और इस पतली पट्टी की मोटाई होगी क्या, dy। एक सेकंड जरा, जरूरी कॉल है, लाइन पर रहिएगा आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। इसका सेंटर सर्कल के सेंटर में होगा। अरे यार, सर्कल के सेंटर में, अरे भाई साहब ये क्या आप लोग बात कर रहे हैं। यहां से उठेगा जरूर, वो समझ में आ रहा है कि सर्कल के सेंटर वाली लाइन पे होगा, लेकिन कुछ ऊंचाई पे भी तो केंद्र होगा। केंद्र मतलब क्या होता है, केंद्र मतलब क्या होता है, जहां उसका टोटल मास या टोटल वॉल्यूम काम करता हुआ माना जा सके, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रही बात, क्लियर है, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना। मैं ये कह रहा हूं यहीं कहीं पर होगा ना, कि यहां बीच में तो होना नहीं चाहिए। हाँ, इसी लाइन पर होगा। देखो सॉलिड में कोई चीज दो जगह से पता की जाती है, ये सबको मालूम है कि उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी पे होगा। पिछली क्लास में मैंने बोला था एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो एक्सिस जिसके दोनों तरफ या चारों तरफ एक जैसा बने, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस पर कहां होगा, हमको वो लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। शंकु का कैसे निकालेंगे, वही पट्टी मान लेते हैं, और वो पट्टी की ऊंचाई मान लेते हैं कि यहां से हमने इसको y दूरी पे माना है, इस पट्टी को, ठीक है। इस पट्टी को हमने y दूरी पे माना है, तो इसको हम लोग थोड़ा इजी करके इस डायग्राम में देख लेते हैं। अब y दूरी पे एक पट्टी जब आप मानते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं कि y दूरी है। जिन्होंने भी जो आंसर दिया है अभी उसका सबका पर्दाफाश किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज पर जरा विशेष ध्यान रहे बंधु, अगर इस शंकु का रेडियस हम लोग माने यहां से यहां तक, रेडियस को मान लेते हैं r है, कोई दिक्कत किसी को, इस रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं। अच्छा, रेडियस लगातार घटते घटते जीरो हो जाता है ना, यहाँ पे रेडियस घटते घटते जीरो हो जाता है ना, तो यहां पर जो रेडियस होगा वो कुछ कम होगा, और उसको हम लोगों ने r डैश मान लिया। उस रेडियस को हमने क्या मान लिया, r डैश मान लिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये वेरी कर रहा है, तो यही सीधी सी बात है कि ये दूरी बेसिकली r हो गई, और यहां से इसके जो वर्टिकल एक्सिस है उससे इधर की दूरी जो है वो r डैश होगी, इधर की दूरी जो है वो
आर डैश हो गई, ये हो गया आर, ये हो गया आर डैश, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात क्लियर। अब देखिएगा जरा यहाँ पे इसको कैसे, सबसे पहले हमें आर जो ये रेडियस है वो लगातार बदल रहा है, तो ये बदल रहा है तो y जैसे जैसे बढ़ेगा आर घटता जाएगा। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये O है, इसको यहां से यहां तक AB मान लेते हैं और यहां से यहां तक इसको CD मान लेते हैं, या जो आपका मन करे वो मान सकते हैं, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे O उसको मत मानिए, अच्छा नहीं लग रहा है, रुकिए, क्योंकि O सेंटर को हम लोग जनरली मानते हैं, तो O ना मानिए, 0 है ये एक्चुअली। O तो इसको मानते हैं जो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट है कि यहां से कितनी दूरी, ये O है, ये 0 है भाई, ये ध्यान रखिएगा। इसको इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए यहां से 0 तो इसका रेडियस है, मतलब इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, 0 इसका रेडियस है, यहां आर यहां 0, पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम A है, और मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट हो गए BC, ठीक है ना, और यहां वाले पॉइंट को मान लेते हैं कि ये M है और ये N है, ये मान लिया हमने अपने सुविधा के लिए। हाँ तो देख करके नहीं बताना, अब इसे कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, BC मान लिए, MN मान लिए, O मान लिए, पॉइंट्स के नाम हमने दे दिए, A BC और ये MN, तो यहां बेसिकली ये हो गया A, ये BC और दिस इज MN। पट्टी की मोटाई वही, जो ये पट्टी है उसकी मोटाई वही पुराने चली आ रही है, पट्टी की मोटाई DY मान लिया हमने, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे लिए है कि इस R डैश का वैल्यू निकालें, तो आप ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और AMN में, इन द ट्रायंगल in the triangle ABC and OMN, ABC and OMN, ये दो ट्रायंगल हो गए, और इसमें हम लोग देख रहे हैं सीधा सा कि जो अब इसको हमको R को इस Y के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, तो एक बात बताओ, अच्छा इसमें बड़े वाले में ना लेकर के इस पॉइंट को भी मान सकते हैं, मान लो ये पॉइंट को अगर D मान ले और ये है, इस छोटे ही ट्रायंगल में इसी में मान लो, तभी क्योंकि R डैश यहीं तक है, तो हटाओ इसको, तुम लोग इसको मान लेते हैं कि A B, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जाए, वो था हमारा ओरिजिन पॉइंट, तो इन द ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल AMD, ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल। अब क्या होगा, इस बड़े ट्रायंगल में R डैश यहां पर है, ये देखो एक छोटा ट्रायंगल बना यहां से यहां तक, और एक ये बड़ा ट्रायंगल बना, R डैश, अब बटा ये दूरी कितनी बचेगी, कोई बताएगा आप लोगों में से, ये वाली दूरी कितनी बचेगी, जब पूरा यहां से इसका हाइट मान लेते हैं कि h है, पूरी हाइट h है, इस शंकु की ऊंचाई h मान लिया हमने, इस पूरे शंकु की ऊंचाई हमने मान लिया h है, तो h में से y तक तो गए हैं, तो ये बचा h और माइनस y, यही ना बचा। यानी कि हम लोग कर सकते हैं क्या, यहां से R डैश बटा h माइनस वाई, R डैश बटा h माइनस वाई बराबर पूरा R लिया हमने ये, अब बटा पूरा हाइट क्या है, y है, सॉरी h है, पूरा हाइट, यहां से R डैश की वैल्यू आ गई, R डैश बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस वाई बाई h इंटू आ जाएगा R, कोई दिक्कत, ठीक है ना, वेरी, ये आ गया आपका क्या, सीधा सीधा, कि हमारा R डैश का वैल्यू हो गया, एक वेरिएबल था जिसको हमने, क्योंकि हम ये सब जानते हैं किसी शंकु के बारे में जो हमसे बताया जाएगा, तो उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दो चीजें जरूर बताई जाएंगी, ऊंचाई और त्रिज्या हमें जरूर बताई जाएंगी, ऊंचाई और त्रिज्या के रूप में R डैश का वैल्यू हमने निकाल लिया कि R डैश इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग घनत्व वाला काम खत्म करते हैं, घनत्व ले चाहे ना ले बात बराबर वो कट जाएगा। अब पट्टी का जो यहां पर वैल्यूम है उसी से काम कर लेंगे, इसका वैल्यूम क्या होगा इस पट्टी का, तो ध्यान रखना यहां एक सर्कल बनेगा, क्या जो ये पट्टी है वो असल में एक छोटी, देखो ये बड़ा सर्कल है तो ये छोटा जाके यहां पे एक छोटा सर्कल होगा, और सर्कल की मोटाई DY होगी, ये सही है कि नहीं, सर्कल जो बनेगा यहाँ पे, ये जो पट्टी माना है तुमने वो असल में एक सर्कल ही है, नहीं होगा सर्कल, देखो ये नीचे जब बेस सर्कल है ऐसे, आगे जाके कम होगा तो छोटा सर्कल बनेगा, इस वाले सर्कल की त्रिज्या R है तो इस वाले सर्कल की R डैश हो जाएगी, तो सर्कल का एरिया इंटू मोटाई करेंगे तो वैल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब नाउ
वॉल्यूम ऑफ क्या, स्ट्रिप, यानी उस पट्टी का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, तो उस सर्कल का एरिया इंटू मोटाई, एरिया कितना है, तो एरिया होगा पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो पाई आर डैश का स्क्वायर एरिया इंटू मोटाई हो गई डीवाई। कोई समस्या बताइए इसमें, इतने में कोई समस्या है, समझ में आ रही है इतनी बात ना। अब हम लोग यहां से बस थोड़ा सा आर डैश का वैल्यू रख सकते हैं, इस आर डैश बराबर ये दिया हुआ है, आर डैश का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से कि क्या होगा, ये वैल्यू होगी आर डैश का, ठीक है, रख लेते हैं। तो पाई आर डैश की जगह ये पूरा यानी h माइनस वाई बाई एच इंटू आर का स्क्वायर, देखिए यहां पे पूरा समझ में आ रही बात, ये हुआ आर डैश का स्क्वायर, आई इंटू हो गया डीवाई, ये हुआ उस पट्टी का, देख समझ में आ रही कि नहीं बात बताइए, ये उस पट्टी का अभी तक सिर्फ आयतन है, इसको थोड़ा ठीक कर लें यदि, तो ये आर स्क्वायर इसके साथ मिलके पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई बाई एच का होल स्क्वायर इंटू डीवाई बनाएगा। नीचे चाहे तो एच स्क्वायर को अलग कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, तो लिख सकते हैं हम लोग कि h माइनस वाई जो ऊपर वाला है उसका स्क्वायर कर लेते हैं इंटू डीवाई कर लेते हैं, और होल डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला h स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर हुआ। ये इतने तक किसी को दिक्कत है, ये किसका है, उस पट्टी का आयतन मात्र निकला है, अब इसका आघूर्ण भी तो लेना है। हाँ, कहां से रिपीट करा दें, पूरा शुरू से, जहां दिक्कत आ रही वो बताओ ना कि ये कैसे आया है, रुक के समझो, आ जाएगा समझ में। मैंने सबसे पहले क्या लिया, इस देखो किसी भी चीज का, ये तुम लोग का इसका मतलब बेसिक दिक्कत कर रहा है। एक बात बताओ, सिलेंडर का आयतन सबको पता है, सिलेंडर का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर का आयतन होता है, यानी सर्कल का एरिया इंटू हाइट करेंगे आयतन आ जाएगा। इसी तरीके से ये पट्टी भी एक छोटी सी सिलेंडर है जिसका ऊंचाई डीवाई है, डीवाई ऊंचाई तो है सिलेंडर का, कहोगे शंकु है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, बेटा इतनी पतली पट्टी है, यहां और यहां एक बराबर मान के इसको तुम सिलेंडर ही मानो, तो उस सिलेंडर के केस में क्या है, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह डीवाई उसकी मोटाई रख दी है हमने, ठीक है। अब यहां पर ये जो रखा है हमने, इसी आर डैश का वैल्यू रखा है और उसी को सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा अलग मतलब सिंपल कर दिया, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अभी स्ट्रिप का वैल्यूम लिया हूं, अब वैल्यूम का लूंगा मोमेंट इसके अबाउट, ओ के अबाउट, कैसे लूंगा मैं मोमेंट, तो मैं कहूंगा यहां पे मोमेंट ऑफ उस पट्टी का आघूर्ण लेंगे, ठीक है ना, एक मिनट, मोमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप अबाउट ओ, यानी ओ के अबाउट, इस ओ के अबाउट इसका मोमेंट ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डीवाई इंटू वाई अपॉन एच स्क्वायर, ये इस पूरी पट्टी का मोमेंट है। अब हमको इसी को इंटीग्रेट कर देना है, हाँ ठीक है। अब कहेंगे इसलिए मोमेंट ऑफ टोटल वैल्यूम अबाउट ओ, अब ओ के अबाउट पूरे वैल्यूम का, तो पूरा वैल्यूम उसका कितना होता है, तो वैल्यूम को इंटीग्रेट करना है, तो इसके एक के वैल्यूम को इंटीग्रेट कर देंगे तब भी आ जाए, या तो इसका वैल्यूम आपको याद है तो वो लगा दीजिए, शंकु का डायरेक्ट आप जानते हो कि कितना वैल्यूम होता है तो रख भी सकते हैं, या इस पट्टी के वैल्यूम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम पट्टी के वैल्यूम को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो पट्टी का वैल्यूम मान लेते हैं कि ये पूरा है, उसका मोमेंट नहीं लिया, पट्टी का वैल्यूम लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर और एच माइनस वाई का स्क्वायर, ना यही ना होगा भाई,
पट्टी का वैल्यूम h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डीवाई अपॉन एच स्क्वायर, मोमेंट ऑफ टोटल वैल्यूम, ये पूरा वैल्यूम हुआ, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, जीरो से लेके, यानी ये y का वैल्यू क्या होगा, जीरो से लेके h तक बढ़ेगा, जीरो से लेके h तक इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। ये टोटल पूरे स्ट्रिप का है। अब कहता यही है जो वेरिग्नान थ्योरम है, हाँ कहां खतरनाक इंटीग्रेशन है जी, सिंपल है ये। अब बताओ, ये पूरा वैल्यूम का मोमेंट है, और वैल्यूम का केंद्र मान लेते हैं कि वाई बार पे है। मतलब वैल्यूम का केंद्र हमेशा तो ही माने है कि पूरे वैल्यूम का केंद्र वाई बार पे है, तो पूरे वैल्यूम का मोमेंट बराबर छोटी छोटी पट्टियों का मोमेंट। तो पूरे वैल्यूम का मोमेंट ये हुआ, और छोटी छोटी पट्टी में से एक पट्टी का मोमेंट ये हुआ। इसलिए अब लिखेंगे हम लोग क्या, 0 टू h, ये देखो पाई आर स्क्वायर h माइनस वाई का स्क्वायर, ये थोड़ा गलत हुआ है यहाँ, ऐसे नहीं होगा, ये बाहर था ना, यहां था ये, ठीक है ना, h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डीवाई अपॉन एच स्क्वायर इंटू, देखो ये पूरा इंटीग्रेट किया हमने, इंटू वाई बार कर दिया। ये देखो ये वाई बार इसके साथ में नहीं है, ये पूरा एक साथ हो गया, गलत ही कर रहा हूं मैं, देखो ये पूरा एक चीज है, एक बॉडी ये हुआ वैल्यूम इंटू वाई बार, पूरे वैल्यूम का ले लिया हमने, और बराबर होगा इस छोटी पट्टी का, इसको भी 0 से s तक इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, क्या इसमें पाई आर स्क्वायर h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डीवाई इंटू वाई अपॉन h का स्क्वायर। ये हुआ 0 से s तक। समझ में आया कि नहीं ये मैटर पूरा, ठीक है ना। हाँ दिव्यम सिंह कह रहा है एग्जाम कब है। ये एग्जाम की जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया दिव्यम जी। यहाँ आयान हसन एक आए हैं, पूछ रहे हैं हाल चाल क्या है। फेंक देंगे बाहर क्लास से बेटा, अगर तुम यहाँ हाल चाल करने आए हो ना तो यहां से निकल जाओ तुरंत। पढ़ा रहा हूं उसी में से लाइव, तुरंत तुम क्लिक कर दिए और आके बकवास करना शुरू कर दिए। ये सबको समझ में आया कि नहीं। पूरे शंकु के मास का या उसके आयतन का उसके गुरुत्व केंद्र पर वो काम करेगा। वो माने है कि वाई बार, हमें वाई बार ही निकालना होता, माने है कि पूरा आयतन इस शंकु का वाई बार पे है और पूरे का मोमेंट बराबर इस पतली पट्टी का मोमेंट लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। वही काम किया गया है कि नहीं, ये बताइए वही काम किया गया ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। हाँ अब देखिए यहां पे आपको भी मालूम है ये 0 से h तक इंटीग्रेट होना है, और कौन इंटीग्रेट होना है, तो केवल डीवाई है दोनों तरफ, तो y ही वेरिएबल है। देखो जो अंदर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो इनका बेसिक बिल्कुल गड़बड़ है वो लोग ध्यान दें यहां पे कि डीवाई यहां पे है तो केवल y का ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और किसी का नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जिसके साथ y होगा उसी का इंटीग्रेशन हो पाएगा। यानी कि ये पाई आर स्क्वायर, पाई वैसे भी एक नंबर है, कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। आर रेडियस था पूरा नीचे का, कोई इंटीग्रेशन नहीं, बाहर होगा। इधर से पाई आर स्क्वायर, इधर से पाई आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी बराबर मैं करूंगा, पहले तो पाई आर स्क्वायर खत्म दोनों तरफ से, और कुछ निकालने लायक है, एच स्क्वायर भी खत्म हो रहा है, एच स्क्वायर भी निकल जा रहा है कि नहीं बताइए। अरे एच स्क्वायर भी दोनों में है और एच उसकी हाइट है वो भी फिक्स है, वेरी करेगा नहीं, खत्म। यानी बचता है हम लोगों का यहाँ पे 0 से h तक, इसमें बचेगा h माइनस वाई का क्या स्क्वायर अपॉन, नहीं अपॉन कहां गया, वो भी h माइनस वाई का स्क्वायर पूरा बचा है यहाँ पे, आई इंटू क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये देख लीजिए समझ में आ रही कि नहीं बातें। ये पूरा बचता है हाँ h माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डीवाई, उधर क्या बच जाता है, तो भी 0 से h तक पाई आर स्क्वायर खत्म, यही बचा
एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू वाई, बस यही बचता। क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये वाई बार इसके साथ में था, तो वाई बार इज नॉट द, यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा, वाई बार एक पूरी अलग एंटिटी है, ये पूरा एक साथ है, वाई बार अलग हो गया, ठीक है ना। अब वाई बार बराबर दिस अपॉन दिस हो जाएगा कि नहीं? असल में ये इसका यार जो मैं अभी लिख रहा हूं इसको डायरेक्टली मैं उस कोण का वॉल्यूम भी लिख सकता था, ये उसी कोण का वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे वाई बार की वैल्यू निकालेंगे। वाई बार कितना हो जाएगा, तो पूरा उधर का एंटिटी जो है उसको लिख लेते हैं जीरो से, अच्छा इसको खोल भी सकते हैं थोड़ा, तो जीरो से एच तक इसको ब्रेक करें तो एच स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy होगा ना ये। यानी यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h वाई बार बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h, और यहां पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hy इंटू वाई इंटू डी वाई, और नीचे क्या हो जाएगा 0 से h, तो ये भी हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस होगा यहां पे माइनस 2hy, अब y बस नहीं है बाकी वही है, यहां पे बस y नहीं है बाकी सेम चीज वही वो भी है। क्लियर है ना? विवेक पटेल क्लास कब किए थे ये वाला? लास्ट का 2 लाइन कहां से, यहां से दिक्कत आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, चलो पीछे चलते हैं, ये बताओ नियम क्या कहता, सेंट्रॉइड निकालने का नियम क्या था? नियम ये था, एक ही नियम जो मैंने शुरू से ही लिखवाया है, वो ये है कि अगर पूरे जिसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं कि हमें नहीं मालूम है कहां है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मान लेते हैं कि वाई बार पे है, ऐसा हमने माना है, हम जानते नहीं, मान लेते हैं कोई दूरी है, एक दूरी है कोई वाई बार और वहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। समझ गए कि नहीं? इतनी बात बहुत सिंपल, मान लेते हैं कि वाई बार एक दूरी है जहां पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इस पूरे का आयतन ले लें और वाई बार से गुणा करें, क्योंकि वाई बार ओ से दूरी है, ये वाई बार कहां से, ओ से, तो नियम यही कहता है कि भाई इस पूरे का आघूर्ण बराबर सभी छोटे छोटे क्षेत्रफलों का आघूर्ण, यही था ना, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 y4 बराबर a y बार, यही था ना। बताइए, अब हम इसी नियम के तहत किए क्या है, पहली बात कि इसका हम लोगों ने पूरा वॉल्यूम लिया, पूरे वॉल्यूम को y बार से गुणा करेंगे, फिर छोटे छोटे को एक साथ ले लेंगे, बराबर होंगे दोनों। तो हमने क्या किया, पट्टी का आयतन निकाला। अच्छा, पट्टी का आयतन यदि हमको मालूम हो और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आयतन आ जाएगा। पट्टी का आयतन मालूम हो, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आयतन आएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। करते हैं। पट्टी का आयतन हमको मालूम था और उसको इंटीग्रेट किए हैं। पट्टी का आयतन क्या था, देखिए, पट्टी का आयतन फाइनली ये आया था पाई स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डीवाई बाई एच स्क्वायर। ये पट्टी का आयतन है कि नहीं? है ना पट्टी का आयतन? बताइए। इसी आयतन को याद रखिए, हमने इंटीग्रेट किया पूरा, इस पट्टी का पूरा आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर डीवाई अपॉन एच स्क्वायर, ये है कुल आयतन गुणा वाई बार बराबर उस पतली पट्टी का मोमेंट लिया। ये तो पूरे आयतन का मोमेंट हो गया। वाई बार वो दूरी है जो हमने मानी है कि पूरे आयतन का केंद्र वहीं पर है, तो पूरा आयतन और उसके केंद्र की दूरी बराबर इस पतली पट्टी का आयतन गुणा उसकी दूरी और उसको इंटीग्रेट किया।
वेरिएबल 0 से h तक क्यों लिया हमने? क्योंकि जो y तुम माने हो y दूरी पर पट्टी, वो y क्या हो सकता है? y ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? h तक, कम से कम 0 तक। इसकी लिमिट है 0 से लेके h तक, मैक्सिमा मिनिमा लिमिट, याद है? हाँ। अब बताइए, इतना तक जितना बोला हूं वो क्लियर है? तब आगे बताओ इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, तब आगे बताओ इंटीग्रेशन कैसे हुआ? इतना तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें बेटा जब तुम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन किसका होता है? जो वेरिएबल होता है। जैसे अगर मैं लिखूं यहां एक्स वाई, मान लो मैंने यहां लिख दिया एक्स वाई इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन किसका होगा बताओ? जब हम जान रहे हैं कि dx के फॉर्मेट में तो केवल x से ही ना इंटीग्रेट होगा, y तो यहां आ जाएगा, y एक्स स्क्वायर बाई 2, यही नहीं इसका इंटीग्रेशन होगा। मान लो प्लस c तुमने कर दिया, नहीं समझ? जिसके रेस्पेक्ट में जो वेरी करता है उसी का इंटीग्रेशन होता है, दूसरे वाले को थोड़ी होता है, उसको तो कांस्टेंट मानते हैं हम लोग। हाँ सर, आयतन को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। आयतन को इंटीग्रेट थोड़ी किया था, छोटे आयतन को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब तुम लोग जानते हो क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जोड़ना। अगर कोई चीज बहुत, एक चीज यहां हमको पता है कि ये इसके साथ में पैरेलल कई चीजें एक साथ ऐसे रखी गई, तो हम एक को निकाल करके यहां से यहां तक की लिमिट निकालेंगे। तुमको अच्छा थोड़ा सा समय 5 मिनट दोगे इससे हट करके, तब फिर हम बताएं इंटीग्रेशन क्या होता है। थोड़ा सा एक चीज बता दे तुम लोग को, सब लोग जानते हो, बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है, ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको मान लेता हूं h और इसको मान लेता हूं b। जल्दी बताओ क्या होगा, कमेंट करो। बताओ, बताइए, 5 मिनट दीजिए तो आपको समझाएं। बताइए तब जाने, आयत का क्षेत्रफल बताइए। कुछ कुछ सिखा के जाऊं मैं आपको। अच्छा, जोड़ घटाना बड़ा अच्छे से समझ में आता है कि इतना पैसा लिए इसको जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन आज तक किसको नहीं समझ में आया कि इसका करना क्या है? क्यों इंटीग्रेट करने पे x को एक्स स्क्वायर हो जाता है? x को इंटीग्रेट करने पे क्यों एक्स स्क्वायर हो जाता है? याद तो किए थे, क्यों एक्स स्क्वायर ही हुआ x को इंटीग्रेट करने पर? सुनिए जरा यहां पे बात, उसका जवाब तो मैं और डीपली देता मैथ में, लेकिन यहां तुमको सरल भाषा में। अच्छा एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब ये घेरा गया जगह, घेरी गई जगह को क्षेत्रफल कहते हैं, घेर दिया गया उसको। अच्छा, इसको यदि घेरना रहे पूरा, तो मैं करूंगा क्या? मैं एक लाइन खींचूंगा यहां पे, यहां से यहां तक एक लाइन खींचूंगा, ठीक है? फिर ऐसी ही एक और लाइन खींचूंगा, फिर ऐसी ही एक और लाइन खींचूंगा, फिर ऐसी ही, और एकदम पास पास, इतनी पास पास एकदम लाइन में खींचता चला जाऊंगा, खींचता चला जाऊंगा। तो एक समय पे ये पूरा घेर जाएगा ना। तो ये लाइन जो मैं यहां से लेके चला हूं, ये मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, यहां पे लिखा है कि h है, h है ये लाइन। और ये ऐसे ही पतली पतली लाइन खींचते 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 इनफाइनाइट। हाँ +1 ही क्यों हुआ सर, ये पूछना। कहां +1 हुआ? अरे वही मैं कह रहा हूं, अरे मैं वही कर। अच्छा सुनो, पहले यहां बात सुनो, बताऊंगा उसका वजह। अच्छा, ये पतली पतली लाइनों को जोड़ते 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 तुम कहां तक पहुंच रहे हो ये बताओ? ये पूरी लाइनों को देखा जाए तो तुम शुरुआत किए थे 0 से, आप पहुंच गए कहां? ये पूरी चौड़ाई b तक।
तो असल में तुम H को लेके यदि B तक पहुंच जाओ तो तुम घेर दोगे पूरा, यानी H को लेते हुए इंटीग्रेट करने, यानी सारे H को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो एक बात बताओ, तुम दो को दो 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 करते करते यदि तुमको 20 बार करना पड़े, तो जोड़ना पड़े दो, तो तुम क्या करोगे? 2 + 2 + 2 + 2 प्लस करके 20 बार या तो जोड़ो, या तो सीधे 2 × 20 कर दो तो 40 आ जाएगा। अगर 2 को 20 करोगे, 20 बार जोड़ो या सीधे 20 से गुणा कर दो, तो वही आएगा जो आना चाहिए, यही ना। इसी तरह जब तुम इसको H को जोड़ते गए, कहां तक गए हो? B तक, तो H + B तक जाने से अच्छा है B में गुणा कर, तो तुम घेर दोगे इस पूरे एरिया, तो यही इसका एरिया हो जाएगा। कहेंगे सर क्या बहुत बड़ा तीर मार दिए। हम कह रहे हैं कि तुमको हर चीज का क्षेत्रफल इसी घेराव से निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर ये ऊंचाई या इसका जो बेस है वो B है, और हाइट मान लेते हैं यहां से यहां तक H है, और मैं त्रिभुज का सूत्र नहीं जानता हूं कि क्या होता है इसका एरिया का, मैं एक चीज जानता हूं, क्या? इसकी चौड़ाई भी मैं वही घेरना शुरू करता हूं। इसकी चौड़ाई क्या है यहां पे? B। फिर ऊपर गए थोड़ा सा, एक दिक्कत इसमें यह है कि इसमें तो पूरा H H H H चला गया था, इसमें दिक्कत है कि ऊपर जाने पे लगातार कम होता रह रहा है, मतलब इसकी चौड़ाई लगातार क्या हो रही है? कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही है। ऐसे करते जाएंगे तो कम होगा कि नहीं? तो एक बात बताओ, जब यहाँ B है तो फिर B से कुछ कम, B से कुछ कम, B से कम, यहां पे आते आते इसकी चौड़ाई 0 हो, यहां पे जो चौड़ाई B थी वहां पे वो चौड़ाई 0 हो, तो औसत चौड़ाई क्या मान लिया जाए ये बताओ? जैसे इसका तो H ही था पूरा, तो B तक चले गए, इसको भी B से लेके H तक जा सकते थे, लेकिन पूरा जगह B नहीं है, B से घटते घटते 0 हुआ। हम B को पकड़ के यदि H तक चले जाते हैं तो गलत कर जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि तब तो हम इसको घेरना शुरू कर दें। अब हम H तक जाएंगे जरूर, यानी गुणा तो H ही से करना, लेकिन क्या B को लेके चले जाए कि B और 0 का औसत ले लें? ये बताओ, औसत ले लें, यहां 0 है यहां B है और ऐसे बदल रहा है तो औसत ले लेते हैं। तो कहेंगे B और 0 का औसत, तो 0 + B/2, यानी आ गया B, ये B/2 यानी BH/2। तो यही तो नहीं होता है ट्रायंगल का एरिया? ट्रायंगल का एरिया यही होता है क्या? बताओ, यही होता है क्या ट्रायंगल का एरिया? चलो यहां पे आते हैं हम लोग सर्कल को। अब सर्कल को यदि हम लोग नोटिस करें तो सर्कल को अगर ऐसे समझो, तुम एक लाइन यहां पे तुमने देख लिया, ये क्या है? अगर इस लाइन को पकड़ के ऐसे पूरा घुमा दें, इस लाइन को पकड़ के ऐसे राउंडिंग करके घुमा दें, तो इसका भी एरिया कवर हो जाएगा पूरा जितना जगह चाहिए। हम खाली गुणा ही करेंगे बेटा। अच्छा इसको जब राउंडिंग करके तुम घुमा रहे होगे ऐसे, तो एक बात का जवाब देना, हम सबको आयत ही बना देना, ये भी एक आयत ही है, बस इसकी चौड़ाई बदल गई है तो हम औसत चौड़ाई ले लिए। ये तो आयत था ही, इसको भी आयत ही मान लो। कैसे? इसका तुमने लंबाई गुणे चौड़ाई किया, इसका भी तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई किया है, बस चौड़ाई का औसत लिया है, इसका भी वही करना है। कैसे? इसको अगर यहां से खोल दिया जाए, अगर ऐसे इसको ब्रेक किया जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा? देखो, मतलब काटे नहीं है, सोचो इसको ब्रेक किया गया है, और जब ब्रेक करके इसको ऐसे निकाला जाएगा तो देखो यहां पे कहानी थोड़ी और है। जब इसको ब्रेक किया जाएगा ऐसे, तो ये पूरा एक आयत बनाएगा। देखो ऐसे ऐसे समझो एक आयत है, ऐसे घूम रहा है। अब ये समझो ऐसे ये आयत बन रहा है, देखो ये आयत पूरा ऐसे बनते हुए कवर कर जा रहा है। ये एक आयत है, एक पतली पट्टी को ऐसे मान लो यहां से घूमते गया और पूरा सर्कल को कवर कर दिया। तो उस जो आयत बनेगा बेटा, जब यहां से ब्रेक करोगे जो आयत बनेगा, उस आयत की चौड़ाई क्या होगी बताओ? ठीक है, आलोक बताता हूं अभी, पहले ही दोहराओ। अब एक हम ये देख रहे हैं कि चौड़ाई तो इसकी R रहेगी, R इसकी चौड़ाई रहेगी। ये जो ऐसे पट्टी पूरी बनती चली जा रही है,
उसमें बाहरी सिरा परिधि है और भीतरी सिरा एक पॉइंट है। जैसे इसमें क्या था, एक जगह 0 था, एक जगह B था। इस आयत में ध्यान देना जरा, ये तो अपने पॉइंट पर है, उसी जगह पे ऐसे घूम रहा है जब, तो इस आयत में एक सिरा तो पॉइंट है, लेकिन दूसरा सिरा, जैसे अगर इसी को तुम बढ़ाते चले जाओ, सोचो ये ट्रायंगल है और इसको बढ़ाते चले जाओ, घुमा दो पूरा ऐसे आयत बना, तो ये पूरा एक सर्कल बना देगा कि नहीं। ये अगर हम इसको ऐसे पकड़ के इन दोनों को फैलाते चले जाए, ऐसे घुमा दे, इसी तरह यहां पे 0 एक आयत बनेगा ये पूरा, जो यहां पे 0 होगा, लेकिन बाहर बाहर जो होगा ये लंबाई होगी। जैसे इसका B है 0 है, तो इसका 0 होगा, और परिधि क्या होती है 2πr, यही परिधि होती है ना। यानी अगर हम लोग इसको भी एक आयत ही मान लें, जिसका एक सिरा 0 और दूसरा 2πr है, तो औसत इसका यहां का और यहां का औसत, यानी एक आयत है जिसका चौड़ाई r है और एक सिरा 0 दूसरा 2πr, इसको सॉल्व करते हैं, पूरा घेरा जाएगा। ऐसे ऐसे करते चले जाए ना, तो ये पूरा घेरते घेरते सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर 2πr + 0/2 करेंगे तो आ जाएगा πr, देखो 2πr, 2 से 2 कैंसिल, πr, और उधर r, क्या बना ये सर्कल का एरिया आया। तो बेटा तुम देख रहे हो कि सब कुछ असल में घेरने का खेल है। देखो मैथ मैं नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मैथ पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना, मैथ का मतलब जानो। जब किसी चीज को जोड़ना आसान नहीं था, वो इनफाइनाइट था, तो हमने उसकी रेंज ले ली, लिमिट ले ली, यानी यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचे। आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल की क्लास याद है, जब मैंने बोला था कि देखिए आप कितना मैथ पढ़ रहे हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपने मैथ से क्या समझा है। सिर्फ न्यूमेरिकल लगा देने को मैथ कहते हैं, बताइए। तुम किसी भी चीज का मेरे सामने क्षेत्रफल लाओ, मैं उसको आयत बना दूंगा और आयत बना करके खोल दूंगा, खत्म हो जाएगा। πr का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर लिखा हूं, खींच गया है, πr × r, πr स्क्वायर हो गया, ठीक है। अरे स्क्वायर ही था, वो ऐसे खींचते समय 3 बन गया है। πr स्क्वायर क्यों था ना सर्कल का एरिया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन की उत्पत्ति तब हुई, और तुमको एक चीज जान के और आश्चर्य होगा, पहले इंटीग्रेशन पैदा हुआ कॉन्सेप्ट इसका, उसके बाद डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन उसके बाद पैदा हुआ है, और इन दोनों के समय में, हाँ अरे मेरे भाई ऐसे लिख के ऐसे खींच दिया था, वो गलती से खिंचा गया था, माफी चाहेंगे तुम लोग से। जब गुणा करोगे तो r से तो स्क्वायर ही होगा ना, कॉमन सेंस है ना। पहले इंटीग्रेशन आया 2000 साल पहले, और उसके 1700-1800 साल बाद ये आया था डिफरेंशिएशन। लेकिन तुम लोग पढ़ते हमेशा किसके पहले हो, इसको पढ़ना भी चाहिए, वो उसका अलग कंसेप्ट है। लेकिन मैं तुमको मैथ का भी इतिहास बताता हूं, इतिहास है, इसको अच्छे से पढ़ना। मैथ पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि उसका कुछ प्रयोग कर पाओ जी। इसी तरह इंटीग्रेशन का अब इसी जोड़ने को लेकर के उस सीक्वेंस पैदा की, ठीक है ना। दिव्यम सिंह, आपको टाटा बाय बाय बोला जा रहा है, अब आप नहीं देख पाएंगे कुछ भी। समझ में आ गया ये कहानी। हाँ, क्योंकि देखा गया कि इन दोनों में ना एक लिंक मिल गया, ये दोनों का आपस में कोई लेना देना था नहीं बेटा। तुम लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो इसका सीधा यूज करना पढ़ाया जाता है कि ये होगा तो ये कर लेना, लेकिन उसको जब ब्रेक करोगे तो दोनों में लिंकिंग 1700 साल बाद मिली थी। मेरा ये काम नहीं है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब ये सब बात करूंगा, ठीक है। अभी हमको अपना मुद्दा सॉल्व करने दोगे नहीं तुम लोग। चलो मुद्दे पर आओ, यहां थे हम लोग। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इसी तरीके से इस पतली पट्टी को जोड़ते चलते चले जाओगे तो कहां तक जाओगे,
अगर तुम 0 से h तक चले जाओ तो ये पूरा शंकु कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? वही किया गया है। इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना, एक एक चीज को एक रेंज से दूसरे रेंज तक जोड़ा जाएगा तो एक चीज कंप्लीट होकर निकलती है। हाँ हाँ, विवेक पटेल तुम 2 बार कमेंट कर चुके हो, क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ। विवेक पटेल कहां से नहीं समझ में आ रहा है बताओ। स्ट्रिप का वॉल्यूम ये हो गया और उसके बाद उसको अब वॉल्यूम तो हम इतने का निकाले थे लेकिन उसको 0 से h तक इंटीग्रेट कर दिए। इसी तरह मोमेंट भी हम इतने का ही लिए थे, यहां से इस पट्टी का मोमेंट लिए थे लेकिन उस मोमेंट को भी इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का मोमेंट आ जाएगा। तो इस पतली पट्टी का आयतन कितना होगा, इस पत्ती के आयतन को इंटीग्रेट किया जाएगा। इस पूरे का मोमेंट कितना होगा तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। सिंपल है, यानी ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम और ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट स्ट्रिप। समझ में आई इतनी बात? नाउ अब यहीं से y बार की वैल्यू हम निकालेंगे और y बार की वैल्यू ये आएगी, बस ये ऊपर हमने लिखा है 0 से h माइनस वाई का स्क्वायर dy y और इसको हमने इसको नीचे भेज दिया है पूरा, तो वही y बार बराबर इतना बटा इतना आ गया। देखिए वही है कि नहीं? बस देखो ये सब कुछ सेम है, बस y इसमें है और इसमें नहीं। तो y बार बराबर देखो इसमें y इंटू डी वाई है, इसमें सिर्फ dy है। अब तक क्लियर है तो आगे चलें। आगे चलेंगे नहीं ये बताइए। विवेक पटेल आप 2-3 बार बोल चुके हैं, मैं आपको सलाह दूंगा यदि पीछे की क्लास नहीं की है तो प्लीज जाके कीजिए और दोबारा ऐसा कोई हरकत मत करिए, गुस्सा है। बीच में आके क्या समझना चाहते हैं आप? ये यूनिट जहां से शुरू हुई है वहां जाइए, कम से कम वहां जाइए, या तो शुरू से पूरा मैकेनिक्स पढ़िए या तो ये यूनिट जहां से शुरू हुई है उस यूनिट की शुरुआत से पढ़िए। बीच में कूद करके मत बोलिएगा कि नहीं आ रहा समझ। जब पूरा कहानी हो रही है तो उस समय से आपको आना पड़ेगा, बीच में आके सबको मत डिस्टर्ब कीजिए। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है ना? वाई बार अपने आप आ जाएगा, वाई बार निकाला। आप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, आप सबको समझ में आ गया होगा, बताइए। तो इसको ब्रेक किया जाए 0 से h तक, तो भाई इसका इसमें पहले तो ऊपर वाले में y से गुणा होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 0 से h और ये हो जाएगा देखो y h स्क्वायर प्लस y का क्यूब प्लस 2hy स्क्वायर इंटू डी वाई, और नीचे हो जाएगा, अब देखो खाली मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे वही चीज 0 से h और h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2hy और इंटू डी वाई। कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए इसमें, इतने में। अब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में सबको, क्या मिलेगा हमको ऊपर ये बताइए। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy को, तो ये बनाएगा y का स्क्वायर बाई 2, चलो कर देते हैं, y का स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 2 प्लस y के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस देखो यहाँ पे 2hy का क्यूब बाई 3। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए? बनाएगा नहीं? यहां पे हो जाएगा क्या? अभी क्लास कब तक? 8:30 तक तो मिनिमम चलना ही चलना है, टाइम पता है फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? अब नीचे क्या, अच्छा ये हो गया पूरा इंटीग्रेट, लिमिट लग गई हमारी कहां तक? 0 से h। अब हर जगह y है तो y की जगह पर h और 0 रखना है। अब नीचे का लिमिट, इसको इसके जगह पे क्या रखेंगे, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा yh का स्क्वायर, यहां पे आएगा ना yh का स्क्वायर प्लस y का क्यूब बाई 3 प्लस 2hy स्क्वायर बाई 2 आ गया यहां पे। अब आते हैं यहां पे सॉल्व, ये सब y बार बराबर चल रहा है, y बार बराबर। अब y बार बराबर यहां पे करिए भाई, एक बार पूरे जगह h रखेंगे। अब देखो करने का तरीका है कि हर जगह पहले h रखा जाए माइनस हर जगह 0 रखा जाए,
देखो हर जगह एच रखोगे तो कुछ आएगा माइनस, जब जीरो रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा, खाली एच रख दो काम हो जाएगा तुम्हारा। ऊपर क्या बच रहा है, एच रखते हैं वाई की जगह पर, तो यहाँ एच के पावर 4/2 हो जाएगा, एच के पावर 4/2 प्लस एच का पावर 4/2 सॉरी 4 यहां पर रख दिया प्लस, अब प्लस था कि माइनस था जी, माइनस था, हम लोग इसको प्लस करते जा रहे हैं, एक पाप नहीं हो रहा है हम लोगों से, अभी गलत हो जाता है तो यहां से गलती हुई है। ठीक है ना, अब सही है। अब देखिए यहां पे ये हो गया, देखो बस y की जगह पर h रखते जा रहे हैं, अब यहां पर फिर y की जगह पर h रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और h के पावर 4/3 और होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्या आ जाएगा, h रखेंगे h का क्यूब प्लस h का क्यूब बाई 3 माइनस, फिर यहां पे आदत से मजबूर, माइनस यहां पर रखेंगे जब y तो फिर ये आ जाएगा, अच्छा 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहां क्या बच जाएगा y का क्यूब, यही ना बचे h का क्यूब, h का क्यूब। अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं, देखो h का पावर 4 सब में है, h का पावर 3 सब में है, सबको निकाल दो, h का पावर 4 यदि कॉमन कर देते हैं तो ऊपर बचेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/3, यही ना बच जाएगा पूरा, h का पावर 4 बाहर, यहां h का क्यूब बाहर कर देते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1, यानी इधर से कैंसिल तो बचा h, इस पूरे को आप सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ रहा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/3, 4 3 12, यही ना हो जाएगा इसका एलसीएम, 12 ही हो जाता है तो ऊपर कितना बचेगा हम लोगों को, अगर इसको पूरे को 12 कर देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा हम लोग का 2 6 प्लस 3 प्लस 4 बटा 12 और होल डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, सबको 3 कर लेते हैं तो 3 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 1, माइनस था यार, एक बार पता नहीं क्या आज दिमाग खराब है इसमें मेरा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, ये 3 हो गया प्लस 1 और माइनस में फिर 3 हो जाएगा, यानी ये y बार बराबर ये h बाहर है, h इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 9 में से 4 गया 5, यही ना आ रहा है, कुछ गलती ना हो यार देखना, 5/12 और बटा ये कितना आ रहा है, अब बटा 3 भी था यार यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ होल डिवाइडेड बाई 3 भी है, ये होल डिवाइडेड बाई 3 भी है, तो अब हम लोग को दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा और आएगा y बार बराबर, रुको 4 के स्थान पर 8 होगा, कहां पे, हाँ बिल्कुल सही, ये यहाँ पे 3 होगा, 3 चौका 12, 3 4 दूना 8, बिल्कुल सही यार, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है वेरी गुड, 8 होगा, ठीक है ना, और सब सही है, 12 करने के बाद 2 छक्का 4 3 12, एक था यहाँ 2 था, ये 8 हो गया, सही है, ये 3 हो गया, 3 1 माइनस 3, ठीक है ना, अब सही है, वेरी गुड। अब यहाँ 6 3 9 में से ये 8 गया 1/12, 1/12 और नीचे 3 में से 3 गया 1/3, 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3/12 और ये h था हम लोग का बाहर ये पूरा, तो ये आ जाएगा h, अब यही y बार बराबर आता है, ये कटेगा 3 चौक 12 तो h/4, फाइनली हम लोग का जो होना चाहिए वो आ गया है, ठीक है ना, ये आता है h/4, समझ में आ गया कि नहीं सबको, बताइए। अब सही है, वो गलती हुआ था मेरे से कैलकुलेशन में, अब सही है h/4, तो हम लोग शुरू में याद करिए यही किए थे ना कि इसका कहां होगा, तो ट्रायंगल था तो h/3 पे था, लेकिन जब वो सॉलिड कोन बना तो h/4 पे आ गया, यानी कि ये जो पीछे इसका सेंटर तुम देखे थे ना कहां होगा पूछा जा रहा था, ये दूरी, तो ये दूरी क्या होगी, ये जितनी ऊंचाई है ना उसके बटे 4 पे होगा, क्लियर है,
बताइए, सही है। यानी आपका कोण का डेरिवेशन ये पूरा है। आप देखिए यहीं तक कहानी है, बाकी सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन में जितना लंबा खींच सके हम लोग तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके ऊपर है। ठीक है, तो अच्छा ऐसे कोण का हुआ। अब हम लोग किसका करे थे, मतलब एक हमने उसका कर लिया, एक कोण का, सिलेंडर का कर लेते हैं। सिलेंडर का इसके बाद वाला ऑप्शन था। यानी अगर हम लोग सिलेंडर का करें तो सिलेंडर का कैसे होगा, चलिए इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। सिलेंडर को सामने से देखें तो एक आयत जैसा दिखता है, यानी यहां हमने लिख दिया क्या, सिलेंडर यानी बेलन। और बेलन का आप बताइए खुद ही आधे पर होना चाहिए कि नहीं, आधे पर ही होना चाहिए ना। हाँ लंबा है बट कॉन्सेप्ट वही बेटा, कुछ कठिन नहीं है। बस लंबा खिंचता तो ऐसे जैसे एरर होती है ना, वो एरर ज्यादा, मतलब लिखते समय एरर हो सकती है, अदरवाइज मतलब कॉन्सेप्ट यहां तक अगर तुम समझ गए हो तो बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये लंबा खींचा है किसमें, यहां तक समझने के बाद यहां तक कर लिए तो बस उसके बाद करते चले जाओ। अब इसका ले लेते हैं, तो इसमें भी एक पतली पट्टी मान लेंगे हम लोग, ठीक है। आज एक लड़का फोन किया था और वो मुझसे ये कह रहा था कि आप यूट्यूब पर क्यों पढ़ाते हैं, आपको नहीं पढ़ाना चाहिए ना, आपका जब ऐप पे ही पढ़ाना है तो आपको यूट्यूब पे नहीं ना पढ़ाना चाहिए, आप क्यों यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आया कि हम उससे ये कह दें कि तुमको भी पैदा भी नहीं होना चाहिए था, कम से कम बिना खोपड़ी के तो पैदा नहीं होना चाहिए था। हम कह रहे हैं अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, चलो हम गलत ही कर रहे हैं, मैंने अभी तो कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन यदि मैं मान लो कुछ गलत कह भी रहा हूं, हाँ हाँ सिलेंडर यदि तुम लोग अपने से कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा यार। हाँ हाँ पेपर में आ सकता है, आकृति आ सकता है पेपर में, सिलेंडर वाला कर लोगे तो वो मैं उसको बोला हूं कि मान लो मैं गलत भी कर रहा हूं तो तुमको मैं बुला रहा हूं कि तुम आओ देखो, वो पूरा कह रहा है कि हम आपका चैनल बंद करवा देंगे, मतलब ऐसा बोला है वो कि हम आपका चैनल बंद करवा देंगे। ये बात तो सही है तुम्हारी, करवा भी सकते हो, करवा भी सकते हो। तो बात उसका ने, मुझे ये दुख हुआ है कि मानसिकता क्या पनप रही है, वो बड़ा होकर के किसी तरह किसी से भी लड़ाई कर लेगा। अभी तो मान लो मेरा स्टूडेंट है तो मैं उसको डांट डूट के, लेकिन समझा नहीं है बात को। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि वो बड़ा होगा तो इसी तरह झगड़ा किसी से खोजेगा कि लड़ ले जाके, उसका कोई मतलब नहीं होगा वहां पे। लेकिन आज हमसे किया है, कल वो जाके लड़ाई कर लेगा किसी से। आप क्यों सड़क पे चल रहा है, नहीं चलना चाहिए आपको, मतलब समझ रहा है मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे यार तुमको नहीं पसंद आ रहा मत देखो, तुम तो तुम आओगे हमको सिखाने कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इसको कर लेंगे आप लोग, बस वाई दूरी पे एक पट्टी मानिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उस पट्टी को 0 से S तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये आसान है, इसका ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। कोई कह रहा अनु कह रही करवा दीजिए, एक ट्राई कर लो, अनु ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो करवा दूंगा। ये सबसे आसान वाला है सिलेंडर का, इसमें तो कोई झमेला भी नहीं है, वही हर जगह उसका रेडियस आर ही रहेगा, उसका रेडियस जो है हर जगह ये आर रहेगा। यहां भी अगर तुम एक्सेस इसका मान लो, करवा दूं क्या यार, 2 मिनट लगेगा, सब बताते रहो। ये एक्सेस पर यहां भी आर है तो इस पतली पट्टी के पास भी आर ही रहेगा, तो चेंज भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होता है करना है इसको, सब कुछ वही है, ठीक है ना। इसको यहां से वाई दूरी पे पट्टी मान लेना, ठीक है। और उसके बाद इसको एक सिलेंडर मान लेना, इसको छोटा सिलेंडर, कम मोटाई का, डीवाई मोटाई का। हाँ मैं बेइज्जती नहीं करता हूं, मैं तुमको समाज की बेइज्जती तुम न सहो जीवन में उसके लिए तैयार करता हूं। आज मैं बेइज्जती कर दूंगा, कल यही बेवकूफी अगर तुम समाज में करोगे तो समाज बेटा जो बेइज्जती करेगा वो तुमको डुबा देगा। समाज में जाके अपनी बेइज्जती तुम न करवा लो, इसलिए मैं आज ही कर देता हूं बेइज्जती तुम्हारी।
आप बेइज्जती का, स्टूडेंट का कोई इज्जत होता है? हम स्टूडेंट रहते तो इज्जत करने जा, इज्जत लेंगे तो टीचर से सवाल पूछ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। समझो बात को। हाँ, इसको आप लोग खुद करिएगा, ठीक है ना? ये आप इसको खुद करिएगा, सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही है। क्लियर है? हाँ, अब आगे हम लोग हाँ स्फेयर और हेमिस्फेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि टाइम का भी हम लोग के पास कम है। हाँ, अन्नू करें, करा दीजिए प्लीज। देखो तुम लोग पढ़ने पर अगर कोई चीज कहते हो तो हम मना नहीं करेंगे, हम करा दे रहे हैं भाई। बस उल जलूल सवाल नहीं पूछोगे तो चलो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, सिलेंडर का मतलब यहां पे एज्यूमिंग पूरा लिख देते हैं, एज्यूमिंग एन स्ट्रिप ऑफ dy थिकनेस, यानी एक dy चौड़ाई की पट्टी मानने पर, कहां थिकनेस, इसको पूरा ही लिख देते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम o एक पॉइंट मान लिया हमने, ये रहा, ठीक है ना? अब हमको ये भी नहीं कि ये आर अलग है, ये आर सेम ही है, तो हमको वो सिमिलर ट्रायंगल लगा होगा कि कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो अब हमको सीधे उस पट्टी का क्या निकाला, ये देखो तस्तरी प्लेट जैसा है, ये इतनी मोटाई का एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, ठीक है ना? हाँ, यहां पर एक सर्कुलर, देखो ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, तो dy मोटाई की एक प्लेट है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या होगा, कोई बताए? तो स्ट्रिप का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसा नहीं कि आर डैश है, वो भी आर ही है, पाई आर स्क्वायर आई इंटू डी वाई, यही ना उसका हो जाएगा, इसलिए मोमेंट हो जाएगा, या उसका वॉल्यूम ये हो गया, मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई दूरी पर, ओ से वाई दूरी पर है, तो इसका मोमेंट लेंगे तो इंटू कर देंगे वाई से। इसलिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो छोटे वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से h तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, किसको, इस छोटे वॉल्यूम को, मोमेंट को नहीं, वॉल्यूम को मोमेंट करेंगे, तो मान लेते ये ऐसे पर लिख देंगे, सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट y बार फ्रॉम o से y बार पे है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो टोटल वॉल्यूम इंटू y बार बराबर छोटी पट्टी का वॉल्यूम का इंटीग्रेशन, यानी 0 to h से इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग, पाई आर स्क्वायर इंटू डीवाई को, ये पूरा जो पाई आर स्क्वायर क्या है और डीवाई इसका आयतन है उस पट्टी का, और इस आयतन को इंटीग्रेट किए हैं पूरा, इंटू कर दिए वाई बार से, वो बराबर हो जाएगा क्या, उस पट्टी के मोमेंट के, यानी 0 to स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डीवाई इंटू वाई, यही है इसका पट्टी का क्या मोमेंट, उसको इंटीग्रेट कर दिए। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे इस पूरे को पाई आर स्क्वायर इसमें भी है उसमें भी है, निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा। वाई बार बराबर यदि हम लोग सीधे लिखें तो वाई बार बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वाई बार बराबर यहां पर लिखें तो ये पूरा पाई आर स्क्वायर, अच्छा एक स्टेप और कर देते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर निकाल के कैंसिल करेंगे तो इधर बचेगा क्या, 0 से h तक क्या बचेगा, देखिए dy और उधर बचेगा क्या आपका, पाई आर स्क्वायर निकला इसमें से खत्म, इंटू इधर बचा है वाई बार बराबर उधर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर खत्म, तो 0 से h तक वाई डी वाई इंटू ये क्या, ये h कहां से आ गया, ये h नहीं होना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई होना चाहिए था, ठीक है ना? तो डी वाई पाई आर स्क्वायर खत्म तो वाई डी वाई बचेगा बस, यानी 0 से h तक y इंटू डी वाई, यही बचेगा।
अब यहां से y बार बराबर यदि सॉल्व कर ले हम लोग तो y बार बराबर तो 0 से h तक, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से h, और ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके नीचे भेजेंगे तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए। हाँ dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा ना, यानी y, और ये आ जाएगा क्या 0 से x तक। सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर बाई 2 और नीचे आ जाएगा क्या h, यानी h से एक h कैंसिल तो h बाई 2। यही हमारा सब आंसर है बेलन का क्या y बार बराबर 0 टू इंटू, हाँ ठीक है सही है ना, हो गया ना। तो आएगा ही, होना भी चाहिए ना। ये कहाँ होगा, इसके आधे पर ही तो होगा सेंटर, h ऊंचाई है तो h बाई 2 पे सेंटर होगा। तो वही हुआ है, देख लीजिए सेम पुराना प्रोसेस। क्लियर है, आगे चला जाए दूसरा किया जाए। हेमिस्फेयर का कर दे रहा हूं, ठीक है ना सर, स्फेयर का कर दूं, किसका करूं, दोनों का करूं, टाइम लग जाएगा यार, कोई मतलब नहीं है, एक को सीख लेते, तुम लोग अपने से करते तो मजा आता। चलो एक स्फेयर का कर लेते हैं, ठीक है। स्फेयर मतलब गोला, ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, गोला, और गोले को सामने से देखा जाए तो क्या दिखेगा, ये गोले को सामने से देखा जाए तो सर्कल दिखेगा, ठीक है ना। चलो इसका करा देते हैं, क्योंकि पिछले में भी सर्कल छोड़ दिए थे तो ऑब्जेक्शन होगा। मान लेते हैं इसके केंद्र से इसका जो सेंटर होगा, इसके केंद्र से यहां पे एक पॉइंट लिया और हमें यहीं से निकालना है कि इसी सेंटर से इसका केंद्र कहां होगा। केंद्र कहीं और तो नहीं है, हो सकता है इसका जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है उसी से निकालना है। तो इससे करना क्या, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहां से इसका रेडियस मान लेते हैं कि r है, और फिर r रेडियस है तो कहीं एक जगह पर हमने एक पट्टी मान ली ऐसे। अब बिंदु एक बात का ध्यान रखना, वो पट्टी यहां कहीं मानी गई है इस जगह पे, ठीक है, और सेंटर से यहां पे। क्लियर है सभी को ये बात, बताइए आर है। अब मान लेते हैं कि ये पट्टी को जो तुम माने हो इसको नाम दे देते हैं ए बी। इस पट्टी को नाम दिया हमने ए बी, मोटाई वही जो सर हमेशा से मानी जा रही है, डी वाई मोटाई मान ली। इसको वाई दूरी पे इस पट्टी को माना गया। कोई दिक्कत है इतने में, इतने में कोई दिक्कत है। ए बी पट्टी और जहां पे इसका आधा पट्टी का वो पॉइंट को मान लेते हैं सी, सही है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इसमें करना क्या है, पट्टी की मोटाई वही। अब हमको निकालना है कि यहां पे रेडियस ये कितना है यहां पे। अच्छा एक बात बताइए, जो पट्टी होगी वो भी एक तस्तरी होगी कि नहीं, एक प्लेट जैसा होगा कि नहीं। अगर हम इस गोले को यहां से काटते हैं और यहां से काट के एक पट्टी निकालेंगे तो एक गोल पट्टी निकलेगी कि नहीं, बताओ निकलेगी ना। इस पट्टी का रेडियस कितना होगा, तो कहेंगे बीसी। बीसी एज्यूमिंग यानी मानने पर, क्या एज्यूमिंग एन स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम o, यानी o से y दूरी पर एक पट्टी मानी गई, तो उस केस में रेडियस कितना हो जाएगा उसका, रेडियस ऑफ द स्ट्रिप, यानी उस स्ट्रिप का रेडियस तो कहेंगे वो है BC। और BC का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा आप में से BC का वैल्यू।
तो एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ऐसे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, यानी बीसी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से बोल सकता है, बताइए बताइए। समझ में आया कि ये बीसी क्या होगा? ये ट्रायंगल देखिए ऐसे, इसको ओ मान लो, इस पॉइंट को, इसके केंद्र को ओ मान लो। तो ओ बी सी में देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। यानी बीसी का वैल्यू मिल गया हमें, जो वहां का रेडियस है वो मिल गया। अच्छा ट्रायंगल होता है ऐसे ना, तो हम वहां का रेडियस सिमिलर ट्रायंगल लगा के निकाले थे, ठीक है ना? बीसी आ गया। यानी अगर ये जो चक्री है यहाँ पे एक देखो, असल में इन्हें ये ऐसे पूरा ऐसे समझो, सर्कल को दोनों तरफ से काटोगे तो ये निकलेगा, और इसका रेडियस जो निकला है यही यही बीसी है बेटा, यही बीसी है। अब बीसी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, अरे इसके बाद हेमिस्फेयर है तो इसको कर लो, हेमिस्फेयर में बता दूंगा क्या। जैसे उसमें हेमिस्फेयर मतलब सेमी सर्कल बताए थे, सर्कल छोड़ दिए थे, इसमें ये छोड़ने का मतलब छोड़े नहीं थे, सब नहीं कराया जाता है, 2-3 कराओ, 1-2 अपने से कर लो, हम ट्रिक पूरा बता देंगे कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे, और नोट्स में दे भी देंगे, नोट्स में देखना समझ जाओगे, ठीक है? अब एक बात बताओ, बीसी का ये आ गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये बीसी का वैल्यू, क्योंकि उसका हमको आयतन निकालना है उस पट्टी का, उस पट्टी का आयतन क्या होगा बताइए? वॉल्यूम क्या होगा उस स्ट्रिप का? वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, उस पट्टी का आयतन क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर, यानी उसका क्षेत्रफल, आई टू डीवाई मोटाई, ये मोटाई इस पट्टी की क्या है? डीवाई है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई यही ना इसका है भाई, त्रिज्या आर स्क्वायर इंटू डीवाई, पाई आर स्क्वायर इंटू डीवाई, वही उसका आयतन होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। अब इसको सॉल्व थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ज्यादा तो इजी रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डीवाई, यही उस पट्टी का आयतन हो जाएगा। पट्टी का आयतन यदि आपको मालूम है, पट्टी का आयतन मालूम है, तो अब क्या करना है? उसका मोमेंट लेंगे किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इसका मोमेंट यहां पर लेंगे तो दूरी तो y ले लेंगे आप, लेकिन जब इसको यहां से यहां तक जब पूरे को आयतन को कवर करना होगा, देखिए जब सिलेंडर माने थे आप, तो यहां जमीन से चले थे ऊपर तक तो पूरा कवर हो गया था। इसमें आप यहां से ऊपर चलेंगे तो पूरा गोला कवर नहीं होगा, नीचे भी जाना पड़ेगा, यानी माइनस में भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे ना? यानी कि यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग होगी। यहां पर इस पट्टी का आयतन लेने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से। अब ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक? तो ये आर ही ना त्रिज्या है इसकी, लेकिन नीचे भी जाना है 0 से माइनस आर तक। यहां से नीचे की दूरी को माइनस में और ऊपर की दूरी को प्लस में लेंगे, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस। आकृति कर रहे हैं इस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल इतना हार्ड क्यों है? अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अभी सोम पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट पढ़ना है, तो अभी मैकेनिक्स में घबरा गए। सिविल इंजीनियर बनने आया है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने आया है, तो इंजीनियर, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज भी सबसे कठिन पढ़ाई है इंजीनियर, पहले तो एक मान लो। भले इंजीनियरों की वैल्यू कम हो गई, लेकिन पढ़ाई आज भी उनकी सबसे कठिन है, पहले तुम ये समझो, ठीक है? अच्छा पट्टी का, ये तो पट्टी का वैल्यू हुआ। मोमेंट इसका, मोमेंट ऑफ स्ट्रिप अबाउट ओ, ओ के अबाउट इसका मोमेंट लेना है। हाँ, बताइए।
आइए पट्टी का मोमेंट ले लेते हैं इसका हम। ये पट्टी देखो, यहां से भी तुम इस दूरी, पट्टी का मोमेंट तुमने लिया कि हम यहां से यहां तक ले लेंगे, लेकिन बेटा पट्टी का जो मोमेंट लोगे वो पट्टी क्या यहां से यहीं तक हो सकती है? नहीं, नीचे का ये पट्टी तुमने भले ऊपर मानी लेकिन नीचे भी तो मान सकते थे, तो उसका भी रेंज माइनस आर से आर होगा। यानी पट्टी का जो मोमेंट होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू वाई। ये पट्टी का मोमेंट है। अरे आयतन आगुणे उस आयतन की ओ से दूरी वाई है। अब हम करेंगे क्या, इस पट्टी के मोमेंट को इंटीग्रेट करेंगे बराबर इस पूरे आयतन को मानेंगे कि वाई बार दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो वाई बार यानी पूरी पट्टी का जो आयतन है ये पूरा, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए पूरी पट्टी का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिवाइस पूरी पट्टी का आयतन है। इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने माइनस आर से लेके प्लस आर तक, ठीक है ना। इंटीग्रेट किया, पूरी पट्टी का आयतन गुणा हमने किया वाई बार, यानी कुल आयतन का मान लेते हैं कि वाई बार दूरी पर गुरुत्व के अंदर बराबर उस पतली स्ट्रिप के मोमेंट को भी इंटीग्रेट करेंगे। मोमेंट कितना है यहां पे, ये रहा, ये मोमेंट रहा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर टू आर पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डीवाई इंटू वाई, यही है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीवाई इंटू वाई। इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया यहां से यहां तक, यानी पूरी पतली पट्टियों का मोमेंट बराबर टोटल वॉल्यूम का मोमेंट, यही हुआ ना, बताइए। हाँ बताइए। अभिषेक माइंड योर लैंग्वेज बेटा, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। ये कौन बोला है? ये औकात दिखाने, ये क्या मतलब था इस बात का? सुनिए, इसको सॉल्व करिए पहले, पढ़ा रहे यार, पढ़ा लेने दो इसको। आप देखो यहां पर ध्यान रखना, यहां थोड़ा इंटीग्रेशन में दिक्कत है। जीरो रहता था तो तुम खाली ऊपर वाले वैल्यू रख के निकल जाते थे। पहले एक काम करो, पाई को काट दो दोनों तरफ से, पाई कांस्टेंट है, दोनों तरफ से निकालो, खत्म करो। अब इसको तुम इस पूरे को इंटीग्रेट करते चले जाओ। कैसे? तो पहले वाई बार को डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे और बराबर लिखते हैं, इस पूरे को नीचे भेज देते हैं यार, बार बार का बवाला नहीं, माइनस आर प्लस आर, और अब बचा हमारा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस वन इज डिवाई इंटू वाई और डिवाइडेड बाई, ये पूरा नीचे भेज देते हैं तो बचेगा माइनस आर प्लस आर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू हाँ चलिए, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू हमने कर दिया डी वाई, यही ना वाई बार का वैल्यू हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान ये दीजिएगा कि वाई जो जितना रहेगा वही इंटीग्रेट होगा, बाकी कोई इंटीग्रेट नहीं होगा। ऊपर वाले को थोड़ा वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर से प्लस आर, ये वाई अंदर कर देते हैं तो आर स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब, और ये पूरा हो गया डी वाई। अब नीचे भी बचता है हम लोग का माइनस आर से प्लस आर, और नीचे बचता है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको ब्रेक करते हैं पूरा, कैसे होगा बेटा, ये ध्यान रखना, डिवाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर और ये y का स्क्वायर बाई 2 माइनस ये y वाला क्या हो जाएगा, y के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यही ना हो जाएगा ऊपर वाला इंटीग्रेट होके। और इसकी वैल्यू ध्यान रखना प्लस आर से माइनस आर होल डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन
माइनस उधर क्या है y का क्यूब बाई 3 और इसका भी माइनस आर से प्लस आर तक। यहां पर कहानी यह है कि तुम पूरे में एक बार प्लस आर रखोगे, एक बार माइनस आर रखोगे, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। क्या? प्लस आर पहले रखते हैं इस पूरे एक साथ, इस पूरी कैटेगरी में। देखो ध्यान से, लिमिट क्या होती है, 0 से 4 तक है तो रेंज कितनी मिली 4, 0 से 6 तक है तो मिला 6, लेकिन यदि 2 से 6 है तो क्या मिला बीच में 4, यानी 2 से कोई चीज 6 तक जा रही है तो तुमको 6 में से 2 घटाना पड़ेगा तब रेंज मिलेगी। तो इसका रेंज इसमें से ये घटाना पड़ेगा, यानी आर तुम वहां पर रखते हो। अच्छा 0 रहता तो कोई असर नहीं पड़ता, खाली रख देते आ जाता, लेकिन अब दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी आर स्क्वायर आर इंटू वाई स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी आर के पावर 4 हो जाएगा। हम प्लस आर रख रहे हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इस पूरे में आर रखेंगे तो आर के पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी हमने इसमें प्लस आर रखा है, माइनस यहां पर फिर से हम रखेंगे माइनस आर, तो अब देखो ये भी आ जाएगा आर के पावर 4/2। कैसे? जब माइनस आर रखोगे तो माइनस आर का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब माइनस में अब यहां पर माइनस आर रखोगे तो 4 बार उसके भी पावर हो जाएगी, यानी ये भी क्या हो जाएगा आर के पावर 4/4 हो जाएगा। यही आ जा रहा है ना पूरा। देखो अब नीचे बेटा घंटा तुम कुछ भी करो ऊपर हो जा रहा है 0, यानी कि तुम चलो इसको खोल भी देते हो तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? देखो दिस होल माइनस दिस दोनों बराबर है, तो नीचे एक्स वाई जेड कुछ भी रखो, हम इसे हम करवे नहीं करेंगे कुछ। आर स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब बाई 3 और रेंज लिखा हमने माइनस आर प्लस आर। यार कुछ भी आए क्या मतलब है, ऊपर देखो 0 है तो ये वाई बार बराबर, जब ऊपर 0 आ रहा है तो नीचे कुछ भी रहे, हाँ, यानी यहां पर आ जाएगा वाई बार बराबर 0 और आना भी चाहिए था। अब देखो कहां से कहां नहीं आना भी चाहिए था। हम लोग जब यहीं से निकाल रहे हैं, यहीं से बता रहे हैं कि वाई बार कहां होगा, अरे यहीं पर होगा, तो डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी 0। देख लो। अच्छा एक बार फिर से, अरे आराम से देखो भाई कैलकुलेशन, लिमिट पढ़े हो कि नहीं सब लोग, इंटीग्रेशन में सब लोग लिमिट पढ़े हो कि नहीं। जैसे बेटा यहाँ 0, अगर हम तुमसे कहें लिमिट मतलब होता है कोई चीज कहां से कहां तक जा रही है तो उसका रेंज ही लिमिट होता है। हर बार यहाँ 0 से कुछ रहता था तो तुम, अब हम बोले 0 से कोई चीज 12 तक गई है तो रेंज कितना हुआ 12, क्योंकि 0 से 12 टोटल कितनी संख्या हुई 12। इसी तरह कोई चीज 0 से 10 तक गई है तो 10, लेकिन अगर कोई चीज बीच में है, जैसे मान लेते हैं हम 6 से गई है 10 तक, तो 10 में से 6 घटाओगे तब में 4 आएगा। तो यहां पर बस तुमको दोनों वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक बार प्लस आर रखोगे फिर माइनस लगा के माइनस आर रखोगे, यानी यहां पर माइनस आर की जगह कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ऊपर अगर माइनस दोनों चीजें सेम आ गई रखने पर तो फिर ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी रहे 0 हो गया पूरा। अब देखो यहीं पर यदि तुमको हेमिस्फेयर का निकालना होता, यानी अर्धगोले का निकालना होता, तो सब कुछ यही करते। बताओ रेंज में क्या चेंजिंग होता, तुम केवल ऊपर जा सकते थे नीचे नहीं, क्योंकि आधा गोला है तो तुम बस यहां सब कुछ यही निकालते, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बस जब यहां पर आते तो आर और यहां पर क्या होता है 0, यानी तुम इस पॉइंट से सिर्फ आर तक जा सकते हो, तो यानी हाँ बिल्कुल सही बात अभिषेक तिवारी की, मतलब कि गोले का गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र पर स्थित होता है, यही बात बिल्कुल सही बात। लेकिन यदि ये अर्धगोला होता और अर्धगोले को तुम यहां से निकालते, मान लो कि ये कहां जाएगा, सपोज करो अगर तुम अर्धगोले का क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, अगर ऐसा होता कि तुमने एक हेमिस्फेयर लिया होता, ठीक है, अब उसका तुम मानते कि यहां पे जो है वो क्या है केंद्र है और तुम यहां से दूरी निकालने की कोशिश करते, तो तुम लिमिट क्या लेते, बस लिमिट सब कुछ वही लेना, यहां पर जाना, यहां पे पट्टी मारना, सब कुछ करना, बस
रेंज में 0 से r लिखना, -r मत जाना, समझ गए। और तुम निकाल के देखना कि क्या आता है। ये मैं टास्क छोड़ देता हूं, ये मैं टास्क छोड़ देता हूं तुम्हारे पास, और मैं एक साथ नोट्स में तो लिस्ट दे ही दूंगा तुम, ठीक है ना। नोट्स में मैं लिस्ट दे दूंगा, देख लेना कि क्या आता है। आंसर बता दे रहा हूं, 3/8 r आता है, सॉल्व करके बताना हमको, ठीक है। 3/8 r आता है, इसको सॉल्व करके बताना। कर दें, कितना टाइम लगेगा। अगर तुम यही चीज किए होते इसी में सब कुछ करते समय, बस मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ 0 रख दो, यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, उसको सॉल्व करके तुम लोग बताओ, अपने से करके बताओ। बस कुछ नहीं करना, यहाँ 0 0 कर देना, तो वहां पे माइनस नहीं होगा, फिर ये बचेगा, फिर नीचे वाला भी सॉल्व करोगे, उसकी भी वैल्यू आएगी। बुझाया कि नहीं बुझाया? ये आंसर है, आप लोग के लिए टास्क है, इसको करिएगा। आज हम लोग का इस सेशन में पूरा जो सेशन आज चला, उसमें हम लोग यहां तक खत्म कर चुके हैं मैटर। ये पूरा सेंट्रॉइड वाला पोर्शन खत्म हो जाता है यहीं से, केवल आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक है, नया जोड़ा है तो क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इसको भी 2 क्लास कम से कम लगेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसको भी कम से कम 2 क्लास तो लगेगा, हमको लग रहा है 2 मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 ही में, क्योंकि कुछ थ्योरी भी इसमें है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानना है, कंसेप्ट ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, स्टैंडर्ड एरिया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इसमें भी कुछ डेरिवेशन है। रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और सर्कल का 3 ही है, कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कंपोजिट सेक्शन में 3 तो, यानी 3 क्लास लगेगा। हाँ चलिए तब टाटा बाय बाय बोलिए सब लोग, इसको करा दिया जाएगा, ठीक है।